देखते हो, हेयर एसेसरीज बना, मतलब हम लोग जो हेयर एसेसरीज बनाना सिखाते हैं वो भी देखते हो। तो वो सारी चीज़ें है ना मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ आज, ठीक है। ओके, बट अभी है ना सबसे ज़्यादा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको ओपन हेयर पे स्टाइल चाहिए, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे कर्ल्स वाला लुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारी जो मॉडल की प्रिपरेशन है वो भी रेडी हो गई है, ठीक है। सो करें स्टार्ट, रेडी हो आप सब लोग? चल देखो तो हेयर प्रिपरेशन आपको दिख रहा है, यस और नो? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेयर प्रिपरेशन मैंने किया है, बट वो इतना ज़्यादा क्रिम्पिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लाइट क्रिम्पिंग किया है। ओके, चलो आज जो मैं हेयर स्टाइल लुक सिखाने वाली हूँ ना उसमें हम लोग हेयर एक्सटेंशन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, वैसे तो जो हमारे मतलब क्लास में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना तो प्रॉपर सेक्शनिंग के साथ डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सा हेयर स्टाइल लुक कर रहे हो, इसी के ऊपर सारी हेयर स्टाइल डिपेंड होती है, ठीक है। बट आज हम लोग है ना यहाँ पे ओपन हेयर पे हेयर स्टाइल लुक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप में से पहले तो वो बताओ कि कितने लोगों के कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे कर्ल्स लॉन्ग स्टे नहीं करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स नहीं होते हैं। ओके, चलो सो सबसे पहले हेयर को हम लोग अलग अलग पार्टिंग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, फ्रंट वेरिएशन के लिए है ना यहाँ पे रहेगा 4 इंच का सेक्शनिंग। हर बार है ना हमें मेजरमेंट के साथ काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, चलो पहले तो मुझे वो बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि लाइक कोई जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं ना तो हम लोग ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालो फिर क्रिम्पिंग करने का स्टार्ट करो। कितने लोग ऐसा करते हैं? मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं ना, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल दो फिर क्रिम्पिंग करने का स्टार्ट करो, करते हैं ना ऐसे। बट हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तो क्या हमारे ईयर टू ईयर पार्टिंग सेम है क्या? सेम नहीं होते हैं ना। तो हम जो हेयर स्टाइल लुक कर रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमें हेयर को अलग अलग पार्टिंग में डिवाइड करना है, ठीक है। आज जो मैं हेयर स्टाइल लुक दिखा रही हूँ ना इसमें हम लोग फ्रंट वेरिएशन के लिए 4 इंच का सेक्शनिंग निकालेंगे। कितने इंच का? 4 इंच का। फ्रंट से ऐसे आपको फिंगर के साथ मेजरमेंट करना है, ठीक है। चलो राइट साइड देन लेफ्ट साइड पे सेम। ओके, चलो देखो यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन के लिए मैंने 4 इंच का सेक्शन लिया है। कितने इंच का है? 4 इंच का। सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए क्राउन एरिया में से मीडियम सी सेक्शन। ओके, चलो सी सेक्शन का मेजरमेंट कैसे अभी हम लोग करेंगे, एग्जैक्ट मिडल पार्टिंग। ये मेरा कौन सा पार्टिंग है? मिडल पार्टिंग, ठीक है। वहाँ से मुझे 3 इंच सेक्शन को मेजरमेंट करना है। कितने इंच सेक्शन को? 3 इंच। वैसे जो हम बुफन का काउंट करें ना तो बुफन 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। ओके, अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना वो है मीडियम साइज का बुफन। चलो मीडियम साइज जो बुफन हम लोग बनाते हैं उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, एग्जैक्ट मिडल से 3 इंच, दोनों साइड से 3 इंच, टोटल कितने इंच हुआ? 6 इंच। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल 6 इंच, वर्टिकल 4 to 5 इंच। कितने इंच का रहेगा वर्टिकल? 4 to 5 इंच। ओके, चलो एग्जैक्ट मिडल से 3 इंच राइट एंड लेफ्ट साइड से, ठीक है। ओके, जब मैं सी सेक्शन निकालती हूँ ना तो मुझे एक ही बार में पूरा राउंड घुमा लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हाफ लिया फिर हाफ लिया फिर हाफ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब हम लोग सी सेक्शन निकालते हैं तो एक ही बार में हमें पूरा राउंड ले लेना है, राइट। चलो एग्जैक्ट मिडल से 3 इंच के सेक्शनिंग, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से सेम। ओके, चलो ये हो गया हमारा सी सेक्शन। सी सेक्शन आपका परफेक्ट है या तो फिर नहीं है, वो कैसे आप मेजरमेंट करोगे? पहले तो आपको जहाँ पे बुफन को जो फिक्स करना है ना वहाँ पे हम हेयर को लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो तो दोनों साइड से मेरा राउंड बन रहा है, यानी कि अभी मेरा सी सेक्शन है वो एकदम से ही परफेक्ट है, ठीक है। क्लिप सेक्शन को ऊपर से होल्ड कर दो, ठीक है। चलो अब दोनों साइड से टेम्पल सेक्शन, जहाँ पे जो ईयर का पार्ट है ईयर के एग्जैक्ट ऊपर 2 इंच का होता है टेम्पल सेक्शन। कितने लोग निकालते हैं टेम्पल सेक्शन?
ईयर की एग्जैक्ट ऊपर जो होता है ना उसको 2 इंच को बोलते हैं टेम्पल सेक्शन। कोई भी हेयर स्टाइल लुक करते हो ना तो टेम्पल सेक्शन आपको कंपलसरी निकालना है, ठीक है। टेम्पल सेक्शन का यूज होता है फ्रंट वेरिएशन को बैक साइड तक कंटिन्यू करने के लिए। राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ओके चलो अब हम लोग है ना बैक साइड पे यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन का यूज करेंगे। तो जहाँ पे हम लोग हेयर एक्सटेंशन यूज करते हैं ना इसके नीचे एक्स्ट्रा वाले हेयर है ना वो हेयर को हमें कर्ल्स करके होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें तो वो सीखना है कि हम कम टाइम में कैसे फास्ट काम कर सके, राइट। चलो सो यहाँ पे देखो नेप एरिया से लेके ऑक्सीपिटल बोन एरिया तक वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। हेयर एक्सटेंशन जो है मेरे पास KIS ब्रांड के हैं हेयर एक्सटेंशन, ठीक है। बैक साइड पे भी इसकी 3 क्लिप्स है एंड आगे भी आप हेयर का ग्रोथ देख सकते हो। ओके चलो इसका हमें यूज़ करना है बट हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। पहले बैक साइड पे मैंने जो एक सेक्शन लिया है वो सेक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे हार्ड स्प्रे, ठीक है। कोई भी हेयर पे जो आप काम कर रहे हो आपको लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहिए तो आपके पास ड्राई हेयर होना चाहिए। कैसा हेयर होना चाहिए? ड्राई। हेयर का स्ट्रक्चर ही आपके पास ड्राई होना चाहिए क्योंकि हमारे पास है ना जो 2 टाइप के फैब्रिक होते हैं, एक है सिल्क फैब्रिक और एक है ड्राई फैब्रिक। जैसे कॉटन वाला फैब्रिक है उसको क्या बोलते हो? ड्राई, राइट। एक सिल्क है और एक ड्राई है। सेम टू सेम ऐसे एक ड्राई हेयर होते हैं, ड्राई हेयर वाले क्लाइंट आते हैं और एक होते हैं सिल्की हेयर वाले क्लाइंट होते हैं या नहीं? यस और नो? 2 टाइप्स के क्लाइंट आते हैं ना, किसी की हेयर सिल्की है या तो फिर ड्राई हेयर है। चलो सिल्की आपके पास फैब्रिक है उसको आप ऐसे पकड़ के रखोगे फिर इसको आप छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसा था वैसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा फैब्रिक है? सिल्की फैब्रिक है। एक है मेरे पास ड्राई फैब्रिक, ठीक है, कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक को आप ऐसे पकड़ोगे फिर उसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शेप आ जाएगा, उसमें लाइंस आ जाएगी, क्रीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा है? ड्राई है। तो सेम टू सेम ऐसे ही अगर सिल्क हेयर पे जो आप सिल्की हेयर है आपके पास इसके ऊपर जो आप कर्ल्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास ड्राई हेयर के आप कर्ल्स कर रहे हो तो आपके कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर सिल्की हेयर है तो उसको ड्राई करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? हार्ड स्प्रे यूज कर सकते हो। दूसरा ड्राई शैम्पू भी यूज कर सकते हो, ड्राई डस्टिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बट यहाँ पे ना मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ हार्ड स्प्रे, ठीक है, जो होल्डिंग स्प्रे है ना वही स्प्रे का यूज कर रही हूँ। ओके कौन सी ब्रांड है जो हमारा सेमिनार अरेंज किया है? कौन सी ब्रांड से? मारवे, ठीक है। चलो एकदम लाइट प्रेशर के साथ यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है। रोटेट कर्ल्स मशीन, ओके। एंड अभी जो मैं यूज कर रही हूँ ना वो है मेरे पास 22 mm का। ओके चलो यहाँ पे ऊपर से मैंने एक सेक्शन लिया है साइड से, फिर एक बार यहाँ पे होल्ड कर दो, फिर इसको रोटेट कर दो। चलो कितने लोग के पास रोटेट कर्ल्स मशीन है? रोटेट मशीन से ना इजीली कर्ल्स हो जाते हैं। ये कर्ल्स को मुझे होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाले कर्ल्स है वो हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए। ओके अभी नेक्स्ट सेक्शन सेम कंटिन्यू।
एक कर्ल्स में यहाँ पे इन डायरेक्शन कर रही हूँ, सेकंड कर्ल्स में आउट डायरेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो मैं हेयर स्टाइल लुक कर रही हूँ इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट यहाँ पे मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अभी सेम नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू। एक कर्ल्स में आउटसाइड कर रही हूँ, दूसरे कर्ल्स में इनसाइड कर रही हूँ। ओके, चलो नीचे वाले हेयर का कर्ल्स हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट सेक्शन सेम। ओके, मुझे यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन को फिक्स करना है, सो मैं हेयर एक्सटेंशन को है ना एग्जैक्ट क्राउन एरिया पे फिक्स करूँगी, ठीक है। तो क्राउन के जो नीचे वाले हेयर है ना वो हेयर को हमें होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हेयर तो वैसे भी शो होने वाला नहीं है। चलो अगेन नेक्स्ट, रूट्स बैक कॉमिंग। ओके, चलो यहाँ पे रूट्स बैक कॉमिंग किया। अब जहाँ पे हम लोग जो बैक कॉमिंग करते हैं ना वहाँ पे हमें अगेन कर देना है हार्ड स्प्रे। कोई ऐसा है यहाँ पे कि जो पहले से ही प्लानिंग करके आया है कि ऋषि नंदी और हेस्टर दिखाएंगे, तो मेरा जो क्वेश्चन है मैं उनसे पूछूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन है हेस्टर के रिलेटेड? यस सर, इंजीनियर बन गए, पहले से ही इंजीनियर है? यस, आपको है? एक मिनट, जिसको भी जितना ज्यादा आपको क्वेश्चन होगा उतनी ही आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगी, क्योंकि इंसान का दिमाग कितना काम करता है कि हमें प्रॉब्लम का भार दिमाग में ज्यादा है, बट हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और आपको जब प्रॉब्लम है तो ही आप उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं, बाकी कंफ्यूजन में इधर उधर भागते रहेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसको क्वेश्चन है हाथ ऊपर करें में? यस, बताइए। मैडम, मुझे प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। ओके, प्रिपरेशन कैसे करते हो? यस, गुड क्वेश्चन। ओके, जब मैं हेयर में जो प्रिपरेशन करती हूँ ना, मैंने पहले बताया कि कर्ल्स के लिए है ना हमें इतना ज़्यादा क्रिम्पिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और दूसरी बात, जैसे आपको कर्ल्स ही करना है, राइट, तो कर्ल्स के ऊपर जो आप हार्ड क्रिम्पिंग कर दोगे तो आपके कर्ल्स कभी लॉन्ग स्टे नहीं होंगे, ठीक है। सो हमें कर्ल्स के लिए इतना कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। बट जैसे हम लोग जो कोई एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं तो एडवांस हेयर स्टाइल के लिए मैं ऑलवेज माइक्रो पैलेट क्रिम्पर मशीन का यूज़ करती हूँ, माइक्रो पैलेट क्रिम्पर मशीन। ओके, माइक्रो पैलेट की जो बात करें ना तो इसमें एक है वाइट बर्ड है, फिर स्टाइलेक्स है, वैसे बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं माइक्रो पैलेट की क्रिम्पिंग मशीन। बट जो क्रिम्पिंग की इनसाइड की पैलेट है ना वो आपके पास माइक्रो होना चाहिए। जितना माइक्रो पैलेट के साथ जो क्रिम्पिंग करोगे उतनी आपकी हेयर स्टाइल है ना वो नीट एंड क्लीन दिखेगी। हेयर स्टाइल में जितना जो क्रिम्पिंग दिखता है ना उतनी वो रफ रफ जैसा हेयर दिखते हैं, सारे बेबी हेयर्स भी बार बार दिखते हैं। तो हमें जो प्रॉपर हेयर स्टाइल में फिनिशिंग चाहिए तो आपके पास माइक्रो पैलेट की क्रिम्पिंग मशीन होना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे मैं कोई भी हेयर स्टाइल लुक करती हूँ ना, मैं मेरे क्लास में भी ऐसे ही सिखाती हूँ। ये क्यों, आपके पास जब क्लाइंट होते हैं तो क्या कोई इतना टाइम है कि पहले ब्लो ड्राई करे फिर क्रिम्पिंग करे? और हम हमारे क्लास में तो वो भी दिखाते एकदम से करली हेयर। यहाँ पे किसके हेयर करली है? ए मैडम के, पिंक वाले मैडम के हेयर करली है। मैडम को खड़े हो जाओ, देखो जो ए मैडम के हेयर कितने करली है। ए मैडम के हेयर तो बहुत ज़्यादा करली है, राइट। इस टाइप के हेयर है ना तो वो हेयर पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिम्पिंग करना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना ब्लो ड्राई आप किसके लिए करते हो वो पहले बताओ। ब्लो ड्राई करने से क्या बेनिफिट होता है? ओके, बाउंस आएगा और फिनिशिंग आएगा, राइट।
ब्लो ड्राई करने से क्या होता है कि हेयर में सिर्फ फ्लैट स्ट्रक्चर मिलता है, राइट। ब्लो ड्राई करने से हेयर स्ट्रेट नहीं होते, हेयर में फ्लैट स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरा, रूट्स में से बाउंस आता है, तो वो तो रूट्स वाला जो बाउंस है ना, वो हम लोग क्रिम्पिंग मशीन के साथ भी कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ क्रिम्पिंग करना है। और मैं मेरे क्लास में ना कभी ऐसा नहीं सिखाती हूँ कि आप पहले ब्लो ड्राई करो, इतने से तक कर लिए रहे तो वो हेयर पे पहले स्ट्रेटनिंग करो, फिर ब्लो ड्राई करो, फिर क्रिम्पिंग करो। इतना करने के लिए जाएगी ना तो क्लाइंट चले जाएंगे हमारे। होता है क्या इतना टाइम? क्लाइंट भी चला जाएगा और दूल्हा भी चला जाएगा। इसीलिए उसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और मैं तो कभी ब्लो ड्राई कैसे करना है ना, वो सिर्फ हम लोग फर्स्ट डे पे सिखा देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ब्लो ड्राई करना है, ओके। बट हम कभी क्लास में ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि आपको कंपलसरी ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्रिम्पिंग करो, क्योंकि क्रिम्पिंग से ही सारा काम हो जाता है, ठीक है। और क्रिम्पिंग कैसे करना है ना, वो मैं यहाँ पे आपको एक सेक्शन में दिखाती हूँ, ठीक है। क्रिम्पिंग करने से जो मैं बोलती हूँ ना कि बाउंस आते हैं, वो कैसे आते हैं ना, वो सिखाती हूँ वो भी। इसमें एक बात ये भी है कि क्लास के अंदर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि आपका क्रिम्पिंग, ब्लो ड्राई और बैककोमिंग प्रॉपर हो रहा है। मतलब आप 2 साल 5 साल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदर से इतना 100% नहीं आ रहा कि मेरा कितना क्लियर है, 100% बोला जाए। जैसे मैं यहाँ से अगर पूछूँ आपसे कि कौन कौन ऐसा है जो प्रॉपर क्रिम्पिंग कर सकता है, हाथ ऊपर करो, जो प्रॉपर क्रिम्पिंग कर सकता है। और ये नहीं होता है ना, फिर भी हमारे पास जो लोगों से क्रिम्पिंग प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर हेयरस्टाइल नहीं बन रही है, फिर भी आपके क्लाइंट आपसे खुश होके जा रहे हैं। यस या नो? क्लाइंट आपके खुश होके जा रहे हैं ना, क्यों होके जा रहे हैं खुश? क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं ना, वो हमारे जैसे हो, जैसा हमारा काम है, जैसे हम हैं वैसे हमारे पास क्लाइंट आएंगे। और उसमें से 1-2 क्लाइंट अगर गलती से ऐसा बोलते ना कि मैम आपने तो बहुत अच्छा मेकअप किया, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया मंडप में ही हम 2 बार शादी करेंगे, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? इससे क्या होगा? आपके अंदर हवा भर जाएगी कि मेरा काम तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग क्लाइंट है वो मतलब तारीफ करते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें हर रोज सीखना पड़ेगा, हर रोज बदलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हेयर एक्सटेंशन है मेरे पास KIS ब्रांड की, ठीक है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मार्वेक ब्रांड के शाइन स्प्रे, ओके। चलो यहाँ पे है ना, अभी मैं हेयर एक्सटेंशन का यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। सो हेयर एक्सटेंशन के जो नीचे वाले हेयर है ना, उसको मैंने कोई भी इतना ज़्यादा कर्ल्स नहीं किया है, उसका होल्डिंग भी नहीं किया है। मैंने किया है होल्डिंग, यस और नो? नहीं किया है ना, सिर्फ हार्ड स्प्रे करके वही हेयर पे आप कर्ल्स कर दो, क्योंकि ये हेयर तो वैसे भी शो होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हेयर एक्सटेंशन का, ओके। जब हम लोग हेयर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो फर्स्ट क्लिप एंड लास्ट क्लिप दोनों को हमें पहले फिक्स कर देना है। मिडल वाले हेयर, कभी हेयर एक्सटेंशन की लेंथ ज़्यादा होती है तो क्या होता है, मिडल से दिखते हैं, तो वहाँ पे हमें उसको ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है। पहले हम लोग फिक्स करेंगे फर्स्ट क्लिप, देन इसके बाद फिक्स करेंगे लास्ट क्लिप। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट स्टार्टिंग से फर्स्ट देन लास्ट, क्योंकि कोई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कर्ल्स की जो ये लेंथ ज़्यादा है हेयर एक्सटेंशन की, तो क्लाइंट को ऐसे ईयर के पास से दिखती है, बाहर दिखती है नहीं, दिखती है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वो दोनों को हम लोग पहले फिक्स करेंगे। अगर मिडल पे जो ज़्यादा लेंथ बच जाती है तो उसको आप यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो उसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए दोनों साइड से बॉब पिन। एक क्वेश्चन है मेरा, ये हेयर एक्सटेंशन कितनी बार यूज हो सकता है? हेयर एक्सटेंशन कितनी बार यूज होगा? आप लोग कितनी बार यूज करते हो? 1 बार 2 बार, बाकी वेस्ट हो जाते। अगर क्लाइंट पैसे कम देंगे तो बार-बार यूज करते। बट आप मार्केट में सर्च करना कि जैसे हेयर एक्सटेंशन जो खराब हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोग इसको रिपेयर करके भी देते हैं। हाँ, रिपेयर करके देते हैं, उसका चार्ज है 100 रुपीज़। सो आपकी जो हेयर एक्सटेंशन है ना, वो वैसे भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन की प्राइस कितनी है?
400 500 समथिंग आती है हेयर एक्सटेंशन, राइट। तो जैसे ये डैमेज हो जाती है, रफ हो जाती है, तो उसको मार्केट में रिपेयर करके भी देते हैं। ओके चलो अभी हमें यहाँ पे करना है बुफन। ऊपर जो अच्छा नीचे। चलो यहाँ पे रोशिना बुफन बना रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि बुफन के लिए कितने टाइप के बैककॉमिंग होते हैं। किस को पता है? किस को पता है कि बैककॉमिंग कितने टाइप के होते हैं? हाथ ऊपर करें। किसको पता है? हाथ ऊपर करें। पाउडर। यस मैम, आप बताएं कितने टाइप के बैककॉमिंग होते हैं? बैककॉमिंग 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है सी थ्रू बैककॉम, उसके बाद होता है बैककॉम, उसके बाद होता है रोशिना वो आप क्लियर करो, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बैककॉमिंग के बारे में पता है, अंदर से वो पता ही है सबको, क्योंकि सब लोग रात को ना इतना कल 2 दिन से काम कर रहे थे, अगर हाथ ऊपर गलती से भी करते ना तो उनका हाथ वहां से निकल जाएगा, प्रॉब्लम है। या तो दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कि आपके अंदर जवाब है लेकिन बाहर निकालने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी है। बताइए रोशिना। ओके बैककॉमिंग वैसे है ना 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। ओके चलो बैककॉमिंग की जो बात करें ना, तो कौन कौन सा बैककॉमिंग होता है? पहले तो एक है बॉल बैककॉमिंग, राइट, बॉल बैककॉमिंग जो बॉल जैसा दिखता है। सेकंड है पेपर बैककॉमिंग जो लंबा सा पेपर जैसा दिखता है। पेपर का शेप कैसा होता है? ऐसे साइज वाइज होता है ना, तो जैसे आपको हम लोग ऐसे मरमेड स्टाइल करते हैं या तो फिर ब्रेड स्टाइल करते हैं, इसके लिए करते हैं, उसको बोलते हैं पेपर बैककॉमिंग, ठीक है। और बुफन में सिर्फ 2 ही बैककॉमिंग का यूज होता है। एक है रूट्स बैककॉमिंग जो सिर्फ रूट्स पे ही शो होगा, और दूसरा है स्लांट बैककॉमिंग। स्लांट मतलब इनसाइड पे ही शो होगा, ठीक है। टोटल होते हैं 4 टाइप्स के बैककॉमिंग: बॉल बैककॉमिंग, पेपर बैककॉमिंग, रूट्स बैककॉमिंग एंड स्लांट बैककॉमिंग। बट हम है ना कभी बॉल बैककॉमिंग करते नहीं है, क्योंकि हम हमारे हेयर में किसी को भी बैककॉमिंग करने के लिए देते हैं क्या? नहीं देते ना। क्यों भाई? हेयर डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी हेयर वहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, बैककॉमिंग रिमूव नहीं होता है, राइट। सो हम लोग कभी ऐसा नहीं सजेस्ट करते हैं कि आपको बॉल बैककॉमिंग कर करके पूरा स्टफिंग बनाना है। वहाँ पे ऑलवेज आप रेडीमेड स्टफिंग का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो जैसे हमें स्टफिंग चाहिए वहाँ पे हम लोग हेयर स्टफिंग का यूज़ करेंगे। हेयर के क्लाइंट के हेयर में से कभी बैककॉमिंग कर करके उसका स्टफिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। और बुफन में है ना 2 टाइप्स के बैककॉमिंग का यूज़ होता है। बॉल बैककॉमिंग, बुफन में 2 टाइप्स के बैककॉमिंग का यूज़ होता है। एक है रूट्स बैककॉमिंग और दूसरा है सिर्फ स्लांट बैककॉमिंग, ठीक है। चलो फर्स्ट सेक्शन, ओके यहाँ पे मैंने लिया है सी सेक्शन, ठीक है। बट जब हम लोग बैककॉमिंग के लिए सेक्शन निकालेंगे तो हमें 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, ठीक है। चलो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। कोई बार क्या होता है कि रूट्स में बैककॉमिंग तो हम लोग करते हैं, फिर भी जो बाउंस आना चाहिए ना वो बाउंस नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ड्राई डस्टिंग पाउडर का। चलो ड्राई डस्टिंग पाउडर का यूज़ आप कब कब कर सकते हो? एक तो सिल्की हेयर के लिए, सिल्की हेयर है, शाइनी हेयर है, तो उसके लिए भी आप ड्राई डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑयली हेयर है, ऑयली हेयर भी होते हैं और ऑयली स्कैल्प भी होते हैं, तो वो दोनों हेयर के लिए भी आप ड्राई डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई क्लाइंट के हेयर एकदम से पतले हेयर है, एकदम से थीन हेयर है, तो वो हेयर में वॉल्यूम के लिए भी आप ड्राई डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे पाउडर, एंड जो अभी मेरे पास है वो कौन सी ब्रांड से? मारवेक। किसके पास मारवेक का ड्राई डस्टिंग पाउडर है? हाथ ऊपर करो। जिसके पास नहीं है ना ले लेना, काम आएगा बहुत। ओके चलो अभी बैककॉमिंग कैसे करेंगे? ओके एकदम से मिडल से स्टार्ट करना है, मिडल, लेफ्ट, राइट, ओके। जैसे जैसे आप लोग काउंट करते हो ना वैसे ही आपकी बॉडी होनी चाहिए, वैसे ही आपको कॉम्ब को मैनेज करना है। पहले एकदम से मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, ओके। तीनों साइड पे आपका बैककॉमिंग होना चाहिए। अगर जो तीनों साइड पे नहीं होगा तो क्या होगा? एक साइड से बुफन बीट जाता है, एक साइड से ज़्यादा हाइट हो जाती है, वैसी प्रॉब्लम से होती है, राइट। सो यहाँ पे तीनों साइड पे बैककॉमिंग होना चाहिए, क्लियर। चलो फर्स्ट सेक्शन,
ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग की है ना, उसको हम थोड़ा सा ही हार्ड स्प्रे करके फिक्स कर देते हैं। जब हम लोग बैक कॉमिंग में हार्ड स्प्रे करते हैं तो हमें थोड़ा सा दूर से हार्ड स्प्रे करना है, ठीक है। जब हम लोग लाइंस को फिक्स करेंगे तो हमें नज़दीक से हार्ड स्प्रे कर देना है। सेकेंड सेक्शन, ओके, फर्स्ट सेक्शन को मैंने होल्ड किया था 90 डिग्री पे, सेकेंड सेक्शन को हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। अगेन मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट, ओके। चलो सेम इसको भी हार्ड स्प्रे करके फिक्स कर दो। अगेन नेक्स्ट सेक्शन सेम, थर्ड सेक्शन को डीप 180 डिग्री पे होल्ड, सेम कंटिन्यू, मिडल लेफ्ट राइट, मिडल लेफ्ट राइट, ओके। देखो पहले आप क्या करते थे, इतनी ज़्यादा हाइट बना देते थे, राइट। अभी कोई क्लाइंट को इतनी ज़्यादा हाइट पसंद है क्या? सब क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे ना मैं सिर्फ वैसा ही लुक करूँगी, एकदम सॉफ्ट लुक हमें करना है, कोई इतना ज़्यादा पुलिंग नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग किया है, बैक कॉमिंग को कवर करने के लिए अभी हमें यहाँ पे लेना है कवर लेयर। ये मेरा कवर लेयर है। कौन सा लेयर है? ओके, जैसे आप लोग जो बुफन के ऊपर पुलिंग करते हो या तो फिर बुफन के ऊपर कोई वेरिएशन करते हो तो कोई बार बीच में से बैक कॉमिंग दिखता है क्या? जैसे लाइक मान लो हम लोग पुलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुलिंग। तो जब हम पुलिंग करते हैं तो मिडल से कोई बार बैक कॉमिंग दिखता है, यस और नो? दिखते हैं ना बैक कॉमिंग। तो वो बैक कॉमिंग को कवर करने के लिए आपको क्या लेना है? पहले बैक कॉमिंग वाला लेयर ले लो, इसके बाद होगा कवर लेयर। कौन सा लेयर? कवर लेयर। बैक कॉमिंग को कवर करने के लिए सेकेंड होगा कवर लेयर। चलो वो पूरे बुफन को फिक्स कर दो। फिनिशिंग सेक्शन पे फर्स्ट ऑफ यूज करोगे शाइन स्प्रे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होगा हार्ड स्प्रे। ओके, चलो अभी सेम सेकंड फिंगर के साथ एकदम से मेरी हैंड की फिंगर की मूवमेंट कैसे? ऐसे नीचे ही है ना, मैंने ऐसे लॉक किया, मैंने ऐसे लॉक किया। हमारा हैंड कहाँ पे होना चाहिए? एकदम से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? फर्स्ट मोपिन राइट टू लेफ्ट, सेकेंड मोपिन होगी लेफ्ट टू राइट। देखो अभी तो मैंने क्या किया है, सिर्फ बैक कॉमिंग किया है, इसके ऊपर मैंने किया है कवर लेयर, ठीक है। ओके, ये है मेरा फिनिशिंग सेक्शन। ओके, फिनिशिंग सेक्शन के ऊपर है ना, अगर जो आपको पुलिंग करना है तो पुलिंग कर सकते हो, वेव्स करना है तो वेव्स कर सकते हो, कर्ल्स करना है तो कर्ल्स कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं क्या करूँ बताओ? कर्ल्स करो या पुलिंग करो? कर्ल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो मैसी लुक है ना उसका लुक बहुत ही मस्त दिखता है।
ओके चलो अगेन हम लोग यहाँ पे करेंगे हार्ड स्प्रे। ओके यहाँ पे मैंने 1 इंच का सेक्शन लिया है। फिनिशिंग सेक्शन मेरे कितने इंच का है? 1 इंच का। चलो उसको भी मैं 2 पार्टिंग में डिवाइड कर देती हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, उसमें से 1 बाय हमें वर्टिकल सेक्शन लेना है। ठीक है, ओके जब हम लोग कोई मैसी स्टाइल कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज कर्ल्स मशीन का टर्न करना है बैक साइड से। ठीक है, कैसे मैं टर्न कर रही हूँ? बैक साइड से। mm। यस, इसमें रोटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट रोटेट के साथ भी कर सकते हो। ओके चलो सेम नेक्स्ट सेक्शन। चलो जब हम लोग कर्ल्स तो करते हैं राइट, तो हमें कितने सेकंड तक उसको होल्ड करना है हेयर पे? बताओ चलो कितनी सेकंड तक आपको होल्ड करना है? देखो यहाँ पे मैं जो कर्ल्स तो कर रही हूँ राइट, बट ये जो मैं कर्ल्स कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कर्ल्स मशीन को कितने सेकंड तक होल्ड करूँगी? क्या 5 to 6, 3 to 5 और कोई? ओके जब आप लोग जो ब्लैक हेयर पे कर्ल्स कर रहे हो, एकदम हेल्दी हेयर पे कर्ल्स कर रहे हो, ब्लैक हेयर पे कर्ल्स कर रहे हो, तब आपको होल्ड करना है 10 से 12 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 10 से 12 सेकंड तक। जब आप लोग हाईलाइटेड हेयर पे काम कर रहे हो यानी कि डैमेज हेयर पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 से 7 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 5 से 7 सेकंड तक। चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन सेम, एकदम से रूट से अगेन कर्ल्स। अगेन नेक्स्ट साइड सेम। जब आप ऐसे जो मैसी लुक में काम कर रहे हो ना, तो आपका रूट्स प्रॉपर कवर होना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। यूपिन्स यूपिन्स में जब आप काम कर रहे हो, यूपिन्स में लाइक आप पुलिंग कर रहे हो, ट्विस्टिंग कर रहे हो, तो ऑलवेज आपको है ना डॉट वाले यूपिन्स का यूज करना है। ओके 3 साइज की यूपिन्स आपके पास होनी चाहिए, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो मार्वेक ब्रांड्स के, एंड ऑलवेज मैं क्लास में मार्वेक ब्रांड के यूपिन्स ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है। कई बार हम है ना यूपिन्स के साथ काम करते हैं तो हमारी यूपिन्स विदाउट डॉट वाली होती है। कैसी होती है? विदाउट डॉट वाली होती है। तो क्लाइंट बोलते हैं ना कि धीरे करो स्काल्प पे लग रहा है, बोलते हैं ऐसे। दूसरा कि हम जो विदाउट रोटेट के साथ विदाउट डॉटे वाली जो यूपिन्स यूज़ करेंगे तो ऐसे ऐसे वो फोल्ड हो जाती है। ओके सो आप चाहे पुलिंग कर रहे हो, ट्विस्टिंग कर रहे हो, सेक्शन को लॉक कर रहे हो, लाइंस को होल्ड कर रहे हो, तो आपको सारी जगह पे मार्वेक ब्रांड के यूपिन्स का यूज़ करना है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जब आप कोई स्टफिंग को फिक्स कर रहे हो तो स्टफिंग भी इजीली फिक्स हो जाता है यूपिन्स के साथ। ओके चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन सेम।
जीरो। चलो एक सेक्शन पे मैंने हार्ड स्प्रे का यूज किया था। किसका यूज किया था? हार्ड स्प्रे का। अब मैं यहाँ पे है ना एक सेक्शन पे मैं मूस का यूज कर रही हूँ। आपने सुना है कि मूस का यूज कर्ल्स के लिए भी होता है। चलो मूस का यूज जो हम कर्ल्स में करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होता है वो बताओ। लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट क्यों लॉन्ग लास्टिंग होता है? क्योंकि इसमें हार्डनेस है। क्या है मूस में? हार्डनेस है। दूसरा के मूस में है ना मॉइस्चर भी होते हैं। सो जितने भी मतलब बेबी हेयर से ड्राई हेयर है ना वो सारे हेयर भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मेरे पास मूस। मूस का यूज है ना वेट हेयर पे भी कर सकते हो, ड्राई हेयर पे भी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन सेम कंटिन्यू आउटसाइड से कर्ल्स। चलो फ्रंट में क्या देखना है आपको बताओ। चलो फ्रंट में क्या देखना है वो बताओ। कर्ल्स करना है, कोई सिंपल ब्रेड्स बनानी है, क्या बनाना है? कर्ल्स। कर्ल्स तो इजी है, कर्ल्स तो इजीली हो जाएगा। ब्रेड्स, मेसी, एस वेव्स। चलो और कोई? बताओ चलो। पुलिंग देखना है, ब्रेड्स बनानी है, क्या बनाऊं फ्रंट पे? कुछ नया सिखाओ। नया आप किसको बोलते हो वो मुझे आप बताओ, वो सिखाओ चलो। ओके पहले तो बताओ 4 सेक्शन वाली ब्रेड्स कौन कौन बनाते हैं? 4 सेक्शन वाली ब्रेड्स। 5 सेक्शन वाली ब्रेड, फ्रंट पे जो 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स बनाते हैं वो आपने देखा है कहीं मेरे रील्स में? मैं जैसे 2 फिंगर में ऐसे ऐसे करके यूज करती हूँ कोई प्रोडक्ट का। कितने लोगों ने यूज किया? सीक्रेट बाउल कितने लोगों ने देखा है? ओके अभी है ना ट्रेंडिंग में चल रहा है सिंपल फ्रंट वेरिएशन ही। ठीक है, कोई लाइंस वाइंस को इतना ज्यादा नहीं करवाते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे है ना सिंपल फ्रंट वेरिएशन करेंगे। ठीक है, बट सिंपल फ्रंट वेरिएशन जो आप कर रहे हो वो भी आपको एकदम से नीट एंड क्लीन करना है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मूस कर रहे हो तो भी आपको ब्लो ड्राई बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने मूस का यूज किया तो वो तो इंस्टेंट ड्राई हो गया, तो आपको ब्लो ड्राई का यूज क्यों करना है? ड्राई करने के लिए हेयर को आपको ऐसा लगता है ना कि मूस का यूज करते तो हेयर वेट हो जाते, राइट? बट हेयर बिल्कुल वेट नहीं होते। ओके उसके बाद जैसे आप लोग मूस यूज कर रहे हो तो इसके बाद ब्लो ड्राई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम कंटिन्यू ओके देखो चलो यहाँ पे फाइनली कर्ल्स हो गए। ठीक है, ये कर्ल्स को अभी हमें फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए अब मैं अगेन यहाँ पे यूज कर रही हूँ शाइन स्प्रे का।
अगेन है मेरे पास ज़िको। बोलिए। हाँ, कल्स को जब आप लोग ओपन करते हो ना, तो ओपन करने के लिए आपको निर्वल जेल का यूज़ करना है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे यूज़ किया, अब मैं यूज़ कर रही हूँ हार्ड स्प्रे। ठीक है, चलो अभी इसको भी बॉपिन के साथ फिक्स कर दो। ओके, चलो अब करेंगे फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन में भी है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वेरिएशन कर रही हूँ। एग्जिट मिडल पार्टिंग, ओके। जो कोई सिंपल फ्रंट वेरिएशन जो आप यूज़ कर रहे हो, सिंपल फ्रंट वेरिएशन बना रहे हो ना, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है सीरम का। किसका यूज़ करना है? सीरम का। जैसे हम लोग जो बाउल में, सीक्रेट बाउल में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सीरम ही है। ओके, चलो यहाँ पे पहले मैंने कोई शाइन स्प्रे किया है क्या? फ्रंट वाले हेयर पे शाइन स्प्रे किया मैंने? नहीं किया है ना शाइन स्प्रे। चलो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गूस ब्रांड का जो सीरम है मेरे पास। ठीक है, दोनों फिंगर के साथ हम उसको स्क्वीज करेंगे। देख रहे हो आप लोग भी कोई सिंपल फ्रंट वेरिएशन बनाते हो ना, मतलब लाइक सादी चोटी हो गई, रिवर्स चोटी हो गई, खजूरी ब्रेड्स या 4 सेक्शन ब्रेड, 5 सेक्शन ब्रेड, तो आपकी क्या नीट एंड क्लीन बनती है ब्रेड्स? उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे हेयर, बेबी बेबी हेयर तो दिखते ही है ना, तो वो सारे हेयर को कवर करने के लिए आपको यूज़ करना है सीरम का। किसका यूज़ करना है? हेयर सीरम का। हेलो, नेल आर्ट कितने लोग करते हैं अपने सैलून में, घर पे नेल आर्ट कितने लोग? ओके, बाकी सब लोगों ने अभी तक सोचा नहीं कि नेल आर्ट करने से हमारे बिजनेस की जो अर्निंग है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। आपको लगता है कि नेल आर्ट करने से इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसे लोग? तो हमें यहाँ पे वेलकम करना है एक ऐसे नेल आर्टिस्ट को जो इस नेल आर्टिस्ट की इंडस्ट्री के अंदर एक आर्टिस्ट लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बारे में मैं उनको स्टेज के ऊपर बुला के आपको बताऊंगा कि मैंने उनको क्या क्या ऐसे टास्क दिए थे जो उन्होंने सॉल्व किए थे। और आपको मैं बता दूं कि ब्लड सिटी के अंदर जो हम 2.5 लाख रुपये फीस लेते हैं, उसके बाद उनको एंटर करके उनके साथ काम करते थे। बट पहली बार ऐसा मैंने किया है कि उनकी 2.5 लाख फीस मैंने ना लेने के बदले उनके साथ डायरेक्टली मैंने पार्टनरशिप करा। तो हमें यहाँ पे वेलकम करना है जोरदार क्लैपिंग के साथ।
कि हम 2.5 लाख रुपये लेते हैं, उसके बाद पहले चेक करते हैं कि 2.5 लाख रुपये लेने के बाद ये बंदा आगे जाएगा कि नहीं, तभी उनको हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। जब उनसे मेरी बात हुई थी पहली बार, तो मैंने उनका आर्ट तो देख लिया उनकी प्रोफाइल में, फिर मैंने एक ऐसा आर्ट उनको बनाने के लिए दिया जो AI जनरेटेड होता है। आपको पता है AI जनरेटेड मतलब क्या होता है? जो हम उसे कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि हम मैन्युअली उसे कर सकते। तो वो AI जनरेटेड जो आर्ट था, मैंने सोचा कि देखता हूँ अगर ये कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने जब उनको फोटो सेंड किया कि मुझे इसमें नेल की जो टिप है, नेल में जो उन्होंने आर्ट किया उनका जो शेप है, उसमें जो कलर यूज हुआ है, उसका कलर टोन है, उसमें 1% का भी मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। अगर आप ये करके दे सकते हैं तो मुझे बताओ। उन्होंने मुझे एक दिन के अंदर जब मुझे सेंड किया ना, 15 से 20 मिनट का वो आर्ट निर्मल का सेंड किया था, निर्मल। तो उसके लिए कर देता है। हमें उनको क्वेश्चन ये करना है कि अगर नेल आर्ट हमें सीखना है तो सीखने में कितना टाइम लग सकता है, और दूसरा जैसे मेकअप और हेयर स्टाइल सीखते हैं, लाखों रुपए उसमें लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो नेल आर्ट का अगर काम स्टार्टअप करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कितना टाइम लगता है सीखने में? प्लीज मैम। Thank you plus and Manoj Professor for giving this wonderful opportunity. अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सबने पूछा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और बेसिक पेनिटी कितने में बनती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 10,000 में आपकी बेसिक पेनिटी बन जाती है। 10,000 के अंदर आप आपकी जो भी अर्निंग कर रहे हो उससे अगर एक्स्ट्रा अर्निंग आपको एड ऑन करनी है तो आपको नेल आर्ट डेफिनेटली सीखना चाहिए। और 10,000 में आपकी बेसिक जो भी पेनिटी होती है ना वो कंप्लीट हो जाती है। और टाइम कितना लग सकता है मैम? अगर आपको ये बेसिक टू एडवांस सीखना है, मिनिमम 5 to 7 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। हमारे अपकमिंग बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप और सेमिनार होते हैं जो हमने 5 or 7 डेज में कंप्लीट करा के स्टूडेंट को एक नई मतलब जर्नी के लिए इंट्रोड्यूस कराते हैं एक्सटेंशन की जर्नी में। तो अगर आपको भी ये करना हो 5 to 7 डेज में हमारा बेसिक टू एडवांस सीखना इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे टूल्स वगैरह ऐसा है कि हम वन टाइम इन्वेस्ट करके उसको लॉन्ग टाइम चला सकते हैं और बहुत सारी इनकम उनमें से कमा सकते हैं। तो अच्छा काढिए आमन को माप दीजिए आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर हाँ, यहाँ पर पार्सल रीजन कार्ड से हो जाती है, उसमें से आप अर्न करके अगर आपको एडवांस लेवल जाना हो तो एडवांस प्रोडक्ट्स टूल्स वगैरह भी उनमें से बाय कर सकते हैं। हाँ थैंक यू। 12 जून को फ्री सेमिनार हो रहा है, नेल आर्ट का फ्री सेमिनार फोरम में का होने वाला है मोनिका दविती एकेडमी के ऊपर। कौन-कौन इंटरेस्टेड है इसमें? फ्री सेमिनार में कौन आना चाहते एक हैं? पेन ओके, नाम एक दो फ्लावर भी काढिए हो जो जमा 40 सीट रहेगी, फ्री सेमिनार रहेगा। मैंने जो आपको सुबह नंबर लिखवाया था वो वापस एक बार बता देता हूँ, 8866 5757 22। अगर आपने नहीं लिखा है तो बाजू वाले से लिख लेना, वो नंबर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। 12 तारीख में 1 डे का फ्री सेमिनार रहेगा और 7 डेज का भी उनका एक क्लास होने वाला है जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, जो 15 तारीख से चालू होगा। ऑनलाइन क्लास की फीस रहेगी 1000 एंड ऑफलाइन क्लास की फीस रहेगी 10,000। सो थैंक यू चलो करें कंटिन्यू। ओके, फ्रंट पे है ना, मैं आपको एक 2 ऑप्शन दे रही हूँ। चलो 4 सेक्शन वाली ब्रेड्स बनाऊँ या 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स बनाऊँ, बताओ 5 या 4? 5। ओके चलो 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स थी ना, मैं फ्रंट में आपको सिखाती हूँ ना, इसके पहले बैक साइड सिखा देती हूँ, ठीक है। 5 सेक्शन वाली जो ब्रेड्स थी इसका लॉजिक क्या है? यस मैम? नहीं, कोई भी नहीं यूज कर सकते। और क्यों नहीं यूज करना है वो बताओ। चलो ओके, जैसे वैसे तो है ना बहुत सारे ब्रांड्स में सीरम मिलते हैं, राइट, बट आप है ना एक बार नोट कर लेना कि बहुत सारे ब्रांड्स में जो सीरम मिलते हैं ना वो एकदम से ऑयली होते हैं। कैसे होते हैं? ऑयली होता है और एकदम से उसकी जो क्वालिटी है ना वो थीन है, एकदम पतला सीरम आता है, ठीक है। और जो गूस ब्रांड का सीरम है ना वो थिक सीरम है। सीरम में धीरे 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 नीचे आ रहा है, देखो तो कैसे नीचे आ रहा है, एकदम से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और जो बाकी कोई ब्रांड्स में आप सीरम देखोगे तो वो सीरम डायरेक्टली नीचे आ जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑयलनेस है, ठीक है। ज़्यादा ऑयली सीरम यूज़ करोगे तो हेयर एक्स्ट्रा ऑयली हो जाएगा, राइट। चलो 4 सेक्शन वाली जो हम लोग ब्रेड्स बनाते हैं तो वो पहले हमें कैसे बनाना है, उसका लॉजिक क्या है?
यहाँ से पहले मैं हेयर ले रही हूँ, ठीक है। चलो उसका मुझे 5 सेक्शन करना है। कितने सेक्शनिंग? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। कितने सेक्शनिंग मैंने लिया है यहाँ पे? 5 सेक्शन, राइट। चलो दिख रहा है आपको? क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। ओके, कितने सेक्शनिंग है टोटल मेरे पास? 5 सेक्शन है, राइट। मुझे राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहले जो 3 सेक्शन है इसमें से मैं सादी चोटी बना रही हूँ। कौन सी ब्रेड्स? सादी चोटी, सिंपल ब्रेड्स, 3 सेक्शन वाली ब्रेड, ठीक है। सो मुझे स्टार्टिंग करना है राइट साइड से। सेक्शन ऊपर ऊपर, कितनी बार ऊपर ऊपर आ रहा है? 2 बार, ठीक है। बैक साइड वाले जो 3 सेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें से अगेन मुझे सादी चोटी बनानी है, बट इसका स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से करूंगी। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। सो अगेन ऊपर, सेक्शन ऊपर, 2 बार राइट साइड ऊपर ऊपर, 2 बार लेफ्ट साइड ऊपर ऊपर। चलो अभी अगेन सेम राइट साइड से सेक्शन, अगेन ऊपर की साइड से सेम ऊपर, इस साइड से भी ऊपर ऊपर, दोनों साइड से है ना हमें सादी चोटी बनानी है। कौन सी ब्रेड्स बनानी है? सादी चोटी, सिंपल ब्रेड्स। दिख रही है सबको? देखो तो, फिर से एक बार बताओ, रिपीट। इसमें है ना आप एक माइंड आपका सेट होना चाहिए कि दोनों साइड पे आपको है ना 3 सेक्शन वाली ब्रेड्स बनानी है। यस मैम। और जूम करो भी थोड़ा कैमरा। चलो 4 सेक्शन का भी एक लॉजिक बता देती हूँ, ठीक है। पहले 4 सेक्शन वाली चोटी देखो। चलो कितने सेक्शनिंग मैंने लिया? 4 सेक्शन। एक बार मुझे सादी चोटी बनानी है, एक साइड मुझे रिवर्स ब्रेड बनानी है, यानी कि ऊंधी चोटी बनानी है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, दोनों हैंड में मेरे पास कितने कितने सेक्शनिंग है? 2 इस साइड पे है, 2 इस साइड पे है, 2 इस साइड, 2 इस साइड। ओके, चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। ओके, चलो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें से मुझे सादी चोटी बनानी है, जिसका स्टार्टिंग में राइट साइड से करोगी। ऊपर ऊपर, कितने बार सेक्शन ऊपर आया? 2 बार। अभी देखो 3 सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें से मुझे ऊंधी चोटी बनानी है, यानी कि रिवर्स ब्रेड बनानी है, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग करना है लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। नीचे नीचे, चलो ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। कितनी बार सेक्शन ऊपर ऊपर आ रहे हैं? 2 बार ऊपर ऊपर, 2 बार नीचे नीचे। देखो ये हो गई 4 सेक्शन वाली ब्रेड्स। आ रहा है समझ में? चलो अभी मैं 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स है ना वो और एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये जो 3 सेक्शन है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें से मुझे सादी चोटी बनानी है, सिंपल ब्रेड, ऊपर ऊपर। चलो अब ये जो 3 सेक्शन बचे ना हमारे पास बैक साइड वाले, इसमें से मुझे अगेन सिंपल ब्रेड्स बनानी है, ऊपर ऊपर। दोनों साइड है ना आपको ऊपर ऊपर काउंट करना है, ठीक है। चलो सेम कंटिन्यू। अगेन दोनों साइड पे सेक्शन को मैं कैसे सेट कर रही हूँ? 2 बार ऊपर ऊपर आएगा। ये ब्रेड्स राइट एंड लेफ्ट साइड से सिर्फ ये ब्रेड्स बना दो, उसको बैक साइड फिक्स कर दो, वो भी बहुत मस्त दिखता है ओपन हेयर पे, क्योंकि इसकी है ना ब्रॉडनेस ज़्यादा है। ओके, चलो अब मुझे सेम टू सेम वही ब्रेड्स करनी है फ्रंट पे, ठीक है।
फ्रंट में से 5 सेक्शनिंग, कितने सेक्शनिंग? 5। चलो फर्स्ट ऊपर ऊपर, ठीक है। चलो अगेन बैक साइड पे और मेरे पास 3 सेक्शन है, इसमें से सेम सिंपल ब्रेड्स। ओके, चलो अगेन सेम एक सेक्शन जो ऊपर आता है ना, वहां पे हम हेयर को ऐड कर देंगे। सेम कंटिन्यू, एक भी सेक्शन जो गुम हो गया ना आपका, तो ये ब्रेड्स नहीं बनेगी। क्या? हाँ, आगे वाले हेयर को ऐड करना है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए तो आपको सारे सेक्शन आपके पास, जब आप कोई हेयर को ऐड कर रहे हो ना, तो आपके पास 5 सेक्शन होना चाहिए। अगेन सेम कंटिन्यू दोनों साइड से। सीरम दे। चलो अभी अगेन सेम नेक्स्ट सेक्शन, 2 बार ऊपर ऊपर, राइट साइड से भी 2 बार ऊपर ऊपर आएगा, लेफ्ट साइड से भी 2 बार ऊपर ऊपर आएंगे। फ्रंट वाले हेयर मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया, अब मुझे स्टार्टिंग करना है टेम्पल सेक्शन। जेल, हाँ जेल का यूज कर सकते हो। अगेन सेम, ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, उसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ। हो रहा है बुफन के साथ फ्रंट कनेक्ट, ठीक है। चलो अब जहाँ पे मेरी जो बुफन की पिन है ना, उसके एग्जैक्ट ऊपर हमें इसको लॉक कर देना है। ठीक है, चलो अभी होगा लेफ्ट साइड से। चलो अभी लेफ्ट साइड वाली ब्रेड्स बनाते हैं। एक बार मैंने सीरम का यूज किया, राइट। अभी एक बार मैं आपको जेल का यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। जेल मैंने दोनों फिंगर में लिया है, ठीक है। चलो उसको हम लोग स्क्वीज करेंगे। क्या करना है हमें? दोनों फिंगर के साथ स्क्वीज। अगेन पूरे हेयर पे उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो अब अगेन सेम नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं पता है? आधा टाइम तो उसमें ही वेस्ट कर देते हैं। एक सेक्शन निकालने के लिए कॉम लो, फिर से उसको कॉम करो, कॉम नीचे रखो, अगेन नेक्स्ट सेक्शन निकालो, फिर उसको कॉम नीचे रखो, ऐसे करते हो ना।
बट जब आप ये सारी ब्रेड्स बनाते हो ना तो हो सके तब तक फिंगर के साथ ही सेक्शन ले लेना है, ठीक है। चलो अभी सेम कंटिन्यू 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट 3 सेक्शन है, इसमें से सिंपल ब्रेड मुझे राइट साइड से स्टार्टिंग करना है, सॉरी लेफ्ट साइड से। कहाँ से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि अभी हम लोग लेफ्ट साइड का वेरिएशन कर रहे हैं। सेक्शन ऊपर, अगेन ऊपर, लेफ्ट साइड पे भी सेम सिंपल ब्रेड्स। अगेन सेम कंटिन्यू, नेक्स्ट सेक्शन सेम, अगेन दोनों साइड से सेक्शन ऊपर ऊपर। अगेन नेक्स्ट सेक्शन सेम, कितने सेक्शनिंग है टोटल मेरे पास? 5। नेक्स्ट सेक्शन सेम, चलो अभी सेम कंटिन्यू, चल अगेन यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जेल का। सेम कंटिन्यू 5 सेक्शन ब्रेड। यहाँ पे तो मैंने बुफन बनाया है, बट जो आप विदाउट बुफन के साथ करोगे ना तो भी इसका लुक बहुत मस्त दिखता है, क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस है। अगेन सेम कंटिन्यू बैक साइड से, बोलिए। ब्रेड में भी बाउंस चाहिए तो उसके लिए सिर्फ फ्रंट वाले हेयर का ही यूज करना है। आप लोग जो पूरे सेक्शन का अभी मैंने यूज किया राइट, तो आप सिर्फ आगे वाले हेयर का ही यूज करोगे, सिर्फ आगे आगे वाले हेयर का ही। अभी फ्रंट वेरिएशन हो गया, रुको अभी उसको रिमूव करना होगा। 1 मिनट। चलो, ये मैडम की ख्वाहिश है तो इसको पूरी कर देते हैं। ओके, चलो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको बाउंस वाला ब्रेड्स चाहिए। क्या चाहिए? बाउंस वाला। ब्रेड्स में भी उसको बाउंस चाहिए, राइट। फर्स्ट मैं अभी यहाँ पे वेरी सिंपल ब्रेड कर रही हूँ, ओके, सादी चोटी बना रही हूँ। 3 सेक्शन लिया, एक सेक्शन ऊपर, इस साइड से भी ऊपर। चलो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ आगे वाले हेयर को ही ऐड करना है। देखो ये मेरे पास कौन से हेयर है? सिर्फ फ्रंट वाले हेयर है। चलो अभी सेम कंटिन्यू।
देखो अभी मैं यहाँ पे पूरे हेयर को ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आगे वाले हेयर है उसी को मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रंट में हेयर नहीं होते तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करके हेयर एक्सटेंशन का यूज नहीं करना है, वहां पे आप कोई भी सिंपल ब्रेड्स बना सकते हो, ठीक है। देखो जितना भी बाउंस चाहिए उतना बाउंस कर सकते हो, ठीक है। फिनिश। चलो अभी अगेन यहाँ पे मैं 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो दोनों को सेम तो करना होगा ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। ड्राई टिश्यू चलो अगेन यहाँ पे हेयर का 5 सेक्शनिंग, ओके। चलो सेम कंटिन्यू यहाँ पे मैं 5 सेक्शन वाली ब्रेड्स बना रही हूँ। अगेन सेम दोनों साइड से सेम कंटिन्यू दोनों साइड से। એને ઘડીક બોલાવી આપણે પાછળથી ચેક કરીએ હું કેટલું દેખાય છે ને, બોલાવી લે પહેલાં એને ઘડીક। जब आगे वाले जो हेयर है ना उस टाइम पे हमें हेयर को ऐड कर देना है। પાંચ 10 મિનિટમાં ચેન્જ છે પાછું ટિશ્યુ પેપર છે ને આમાં છે વેનિટીમાં ઘડી વાર હા કન્ટિન્યુ પીને તો નાખશે એ જ કરવાનું છે। થઈ જાય। चलो फाइनली यहाँ पे देखो ये ब्रेड्स भी कंप्लीट हो गई है। चलो बैक साइड हेयर का अगेन है ना हम लोग यहाँ पे कर्ल्स करेंगे, बट कर्ल्स करने के पहले है ना इसका मैं डेकोरेशन का भी पहले प्रिपेयर कर देती हूँ, ठीक है। 2022 में पीके घर पे के करेंगे जब मैं छोटी थी ना तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास किसने ज्वाइन किया? आप अभी तक कहाँ थे? इतना टाइम हो गया, 3 साल 4 साल से एक्सप्रेस सिखा रहे हैं। नेक्स्ट ऋषि मैम का 7 डेज का क्लास हो रहा है सूरत के अंदर, जो ऑफलाइन है 21 जून से स्टार्ट होगा। मयूर 15,000 रुपये उनकी फीस है। यहाँ पे जो बैठे हैं उनके लिए, वैसे तो ज्यादा फीस है। और ऑनलाइन अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं
तो 1500 रुपये फीस है। उनकी बायो में जो नंबर दिया है इंस्टाग्राम के अंदर, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके चलो, अभी बैक साइड पे थोड़े से हेयर बचे हैं, तो वो हेयर को हम लोग फास्ट फास्ट कर्ल्स कर लेते हैं। फिर है ना, मैं आपको डेकोरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, वो दिखाती हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं सिंपल कर्ल्स ही कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने जस्ट मूव किया है, मार्विक ब्रांड का जो मूव है ना वही किया है, कुछ नहीं होता है। क्या मशीन चिपक जाता है? ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो ऐसा होगा। रोटेट मशीन से इजीली कर्ल्स हो जाते हैं या विदाउट रोटेट के साथ? रोटेट मशीन से इजीली कर्ल्स हो जाते हैं या विदाउट रोटेट के साथ? यस, और जो एयर के एंड वाले पार्ट है ना, एंड वाले पार्ट भी इजीली कवर हो जाते हैं। क्या? हाँ, कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्योंकि पूरे हेयर पे जो हीटिंग लगती है ना, इसीलिए। एलिमेंट क्या? वाइट बढ़ के है अभी जो यूज़ कर रहे हो ना वो। बोलिए। इन और आउट करना है क्योंकि नीचे से है ना हेयर का ग्रोथ प्रॉपर दिखे। अगर थीन हेयर है, एक साइड से कर्ल्स कर दोगे तो सारे कर्ल्स का जो टर्न है ना वो सिंगल साइड हो जाएगा। नहीं, और जो नीचे से आपको प्रॉपर बाउंस चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, तो इनसाइड आउटसाइड पे कर्ल्स करना है। चलो अभी लास्ट 2 सेक्शन मैं एक एक सिंगल हेयर को इनसाइड आउटसाइड कर रही हूँ। अगेन नेक्स्ट सेक्शन सेम। कर्ल्स अगर जो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो एवरी सेक्शन को बॉबिन के साथ होल्ड करना है। यहाँ पे मैं अभी होल्ड नहीं कर रही हूँ। तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता है ना, तो पहले से हेयर एक्सटेंशन को मिक्स मैच करना है। ये मॉडल है, इसके हेयर एकदम से ये कलर के, मतलब प्रॉपर ब्लॉन्ड कलर है, तो प्रॉपर ब्लॉन्ड कलर के हाईलाइट हेयर है ना यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना, तो इसमें आपको यूज़ करना नहीं चाहिए। बट मैंने यूज़ किया है दिखाने के लिए और फास्ट काम हो जाए इसीलिए, और हो सके इतना हाईलाइट का यूज़ किया है, बट बाद में इतना ज़्यादा वो शो नहीं होगा क्योंकि हेयर एसेसरीज लगाएंगे, हेयर के साथ डेकोरेशन करेंगे।
ओके। और मोस्टली क्लाइंट के मतलब ये तो प्रॉपर मॉडल है, और मॉडलिंग में आप लोग को देखना है कि हो सके ना इतना मतलब प्रॉपर हाईलाइटेड हेयर ही होगे, और इतनी हाईलाइटेड हेयर एक्सटेंशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हाँ, उस साइड पे बाकी है ना, पहले इस साइड का फिनिश करते हैं। चलो फाइनली अब एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हेयर बचे ना उसको भी मैं बॉपिंग के साथ पैक कर देती हूँ। चलो अभी मेन चीज़ है हेयर का डेकोरेशन। हमारे क्लास में ना सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं बट उसको डेकोरेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेयर एसेसरीज कैसे बनाना है ना वो भी सिखाया जाता है। चलो फर्स्ट ऑप्शन अगर जो आपको डेकोरेशन में करना है तो फिर हेयर एलिमेंट के साथ कर सकते हो। चलो हेयर एलिमेंट के साथ डेकोरेशन कैसे करेंगे ना वो दिखाती हूँ पहले। जब आप एक कर्ल्स को ओपन करते हो तो ओपन करने के लिए निर्वेल ब्रांड का जेल का यूज़ करना है। इन सेम डायरेक्शन को फॉलो करोगे। इन डायरेक्शन में जो मैंने कर्ल्स किया है तो इन डायरेक्शन फिंगर फॉलो करो। अगर मैंने आउटसाइड जो कर्ल्स किया है तो फिर आउटसाइड डायरेक्शन को फॉलो करो, ठीक है। देखो जो इसकी मेरी आउटसाइड है ना तो फिर यहाँ पे मैं दोनों साइड आउटसाइड फॉलो कर रही हूँ। जेल का यूज़ कैसे करना है? यस जेल दे दो। ऐसे मैंने फिंगर पे लिया। बहुत ज़्यादा जो अगर ले लोगे तो हेयर पे वेट आ जाएगा, ठीक है। दोनों फिंगर के साथ उसको स्क्वीज करो। चलो स्क्वीज करके कर्ल्स आपने जो डायरेक्शन में किए है ना वो डायरेक्शन पहले आपको चेक करना है। इसकी डायरेक्शन आउटसाइड की है, ठीक है। ऊपर से पहले हेयर लो देन आउटसाइड्स पे उसको फिक्स करो। बट यहाँ पे जो मैंने मूस का यूज़ किया है सो मूस के साथ तो ऑलरेडी बेबी हेयर है वो कवर हो गया है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगी। अगर ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर पे जो आप कर्ल्स कर रहे हो फिर आपको वही कर्ल्स को ओपन करना है ना तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो निर्वेल जेल का, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अभी मूस का। फिनिश। चलो अब यहाँ पे डेकोरेशन करना है पहले तो। अगर क्लाइंट ने कोई जो वेस्टर्न आउटफिट पहने तो इसके ऊपर आप ऐसे डेकोरेशन कर सकते हो एलिमेंट के साथ, ओके। ये एलिमेंट कहीं आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा क्योंकि ये हेयर में से ही बनाया है। कैसा दिख रहा है एलिमेंट ये? चलो दूसरा ऑप्शन, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अभी दूसरा, ऐसे देखो जो छोटे छोटे बटरफ्लाई भी आप बना सकते हो, ठीक है। दिख रहा है सबको प्रॉपर? बटरफ्लाई अब जो आपको जो करना है तो ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये सारे है ना हैंडमेड एलिमेंट है। अभी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ना वो सारे हैंडमेड एलिमेंट है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे है ना एसेसरीज के साथ इसका डेकोरेशन करते हैं। ऐसे छोटी छोटी तितली भी बना सकते हो, अच्छी दिख रही है, ओके। बट हम इसके साथ अभी डेकोरेशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग फ्लावर के साथ डेकोरेशन कर रहे हैं, ठीक है।
चलो बैक साइड से टीका को फिक्स कर दो। चलो हो गया इतना। अब कांसर लगाते हैं यहाँ पे, पता है आपको सबसे ज्यादा ब्राइडर का वही यूज होता है ना, यहाँ से कांसर लगाते। चलो अब मैं यहाँ पे पहले कांसर को फिक्स कर देती हूँ। आपकी जो इयररिंग्स है ना, इयररिंग्स के साथ में ही आप पहले इसको फिक्स कर दो। देखो जो मैंने हेयर स्टाइल तो बना ली, बट ये हेयर स्टाइल को मैं ऐसे ही रहने दूँ तो क्या इसका लुक अच्छा दिखेगा क्या? नहीं ना। बट इसमें जो 70% डिपेंड है ना, इसके डेकोरेशन के ऊपर भी होता है, ठीक है। सो हमें अच्छे से इसका डेकोरेशन करना है। यूपिन्स का अभी यूज कर रही हूँ, मारवे ब्रांड की है, 5 नंबर के यूपिन्स से, ठीक है। हेयर स्टाइल वीडियो ले जा साइड थी यूपिन्स चलो दोनों साइड पे तो इतना हो गया, ठीक है। मैंने क्या यूज किया है, कांसर को फिक्स कर दिया है दोनों साइड पे, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, मिडल पे जो गैप दिख रहा है वो गैप पे मुझे करनी है हेयर एसेसरीज, ठीक है। चलो अभी हेयर एसेसरीज में मेरे पास अभी ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स है। क्या है? फ्लावर्स है। ये वन टाइप ऑफ रियल फ्लावर ही है, ऐसे रेडीमेड मिलते हैं या नहीं? मिलते हैं, राइट। ये मेरे पास रियल फ्लावर है, बट इसको जो मैं छोटे छोटे फ्लावर को लगाओगी तो क्या होगा कि ज़्यादा पॉपिन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कम पॉपिन के साथ काम करना है। ये मेरे पास रियल फ्लावर के जिप्सी है, ठीक है। मैंने ऑरेंज कलर किया, राइट। चलो इसके ऊपर है ना मुझे और भी थोड़ा सा पिंक कलर कर देना है। रेड ऑरेंज हो गया, ठीक है। मैंने पिंक और ऑरेंज को मिक्स किया है, ओके। चलो अभी इसका यूज है ना हम लोग हेयर पे करेंगे। सेम कलर हो गया मेरे आउटफिट का, ओके। ऐसे एक तार मार्केट में मिलते हैं, पता है आपको? मतलब कोई भी, जैसे आप लोग जो हेयर एसेसरीज बनाते होगे ना तो आपको पता होगा। दिख रहा है ना सबको? इसको यहाँ से कट कर दो। ये मेरे पास जिप्सी फ्लावर है, ठीक है।
एक आपके पास है ना एक्स्ट्रा वायर रहेगा, क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा वायर रहेगा, ठीक है। और एक वायर को यहाँ पे मैं मतलब उसको डबल कर देती हूँ। देखो यहाँ पे एक वायर को मैंने डबल कर दिया है, क्या किया है, डबल, ओके। एक है मेरे पास सिंगल वायर, ठीक है। चलो अब इसके साथ है ना मुझे छोटे छोटे फ्लावर को कवर कर देना है, बस मुझे इतने पार्ट्स को ही कवर करना है। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये दोनों साइड पे गैप दिख रहा है। पिंक के साथ मैंने कौन से कलर लिया, ऑरेंज। चलो अभी कौन सा कलर लगाओ, बोलो, येलो कलर के, पर्पल हो गया इतना सा फ्लावर। चलो अभी इसको हम लोग मिडल पे डेकोरेशन करेंगे, बट मुझे सिर्फ ये फ्लावर के साथ डेकोरेशन नहीं करना है, और भी मुझे कुछ चाहिए इसके अंदर। अप्रोचेस बन गया हमारा, डन। चलो इसके अंदर है ना और भी मुझे यहाँ पे नीचे से थोड़े से लटकन कर देना है। बीट्स आप दे। चलो ये बीट्स कैसा दिख रहा है वो बताओ। फिनिश, ऐसे भी वो अच्छा दिखता है ना। बट अगर देखो जो इसके अंदर मैं फ्लावर को लगा दूं, ये कैसा दिख रहा है, यूपिन्स। जब आप ऐसे कोई हेयर एसेसरीज को फिक्स कर रहे हो तब आपको यूज करना है 5 नंबर के यूपिन्स, ठीक है। और भी थोड़ा सा कर ले कुछ। चलो और भी मुझे थोड़ा सा ही अभी लास्ट में डेकोरेशन करना है, क्या करूं बताओ। क्या पल, पल कहाँ पे लगाऊं, ठीक है। यूपिन्स ऐसे पल रेडीमेड मिलते हैं, पता है ना आपको। एक लेनी है हमें यूपिन्स, ठीक है। यूपिन्स के साथ देखो यहाँ पे एक स्टाइल में से आपने कितने टाइप्स के डेकोरेशन देखे। आंसर करनी है तो वो कर सकते हैं, एलिमेंट के साथ करना है तो वो कर सकते हैं, लटकन के साथ करना है तो वो कर सकते हैं, फ्लावर के साथ करना है तो वो कर सकते हैं, स्टिकर के साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं।
ये नॉर्मल वाला है फैब्रिक ग्लू। चलो फाइनली फिनिश, डन। कैसा दिख रहा है? हमारा क्लास जो होता है ना, मतलब 5 डेज का होता है या 7 डेज का होता है। हमारा जो सिलेबस है ना वो बहुत ही बड़ा है। जैसे मतलब सारी बेसिक हेयर स्टाइल हो गए, एडवांस हेयर स्टाइल हो गई, आंसर कैसे बनाते हैं, ये जो यहाँ पे तो मैंने रेडीमेड वाला फिक्स किया है, बट वहाँ पे हैंडमेड कैसे बना सकते हो, एलिमेंट कैसे बनाना है, रियल फ्लावर में से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। और इसका जो मटेरियल्स है ना वो भी हम हमारे क्लास में से ही प्रोवाइड करते हैं सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो अभी सभी क्लाइंट को है ना इस टाइप का वर्क चाहिए, कोई इतना ज़्यादा पुलिंग, इतना ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, राइट। सो फाइनली कंप्लीट हो गया है। यस, 2 मिनट्स। चलो कौन डांस करेगा मेरे साथ? चलो क्लैपिंग करो सब लोग, डांस थैंक यू।